उन्हें पढ़ाई करवानी है, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े व्यक्ति बनाना है, और तुम्हारी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है। ग्रेस काम करेगी। हालेलुया। क्या काम करेगी ग्रेस? ये हो ही नहीं सकता कि जो खुदा वायदा कर रहा है तुम्हें ऊंचा उठाने का, वो तुम्हारे लिए कुछ ना करे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो खुद चाहता है। लेकिन दाऊद के जीवन को चेक करना, उसकी जिंदगी में जो परमेश्वर का दर्जा था ना, वो राजा था, राजा, लेकिन राजा होकर भी नबी था। वो सोच कर देखो, वो राजा भी था और भविष्यवक्ता भी था। वो पहला राजा था जिसने भजन संहिता लिखी आत्मा के द्वारा। इतनी डीपली बातें, इतनी उस्तत की बातें, वो इतनी आत्मा के द्वारा बातें लिखता है। भजन संहिता पढ़ोगे आपको कितनी महान बातें समझ आएगी। एक राजा होने के बावजूद, एक पॉलिटिकल बंदा होने के बावजूद, आप समझते ना, जैसे हमारा देश है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या है, पॉलिटिकल राजा, लेकिन ये भी एक राजा है। दाऊद भी एक भेड़ बकरियां चराने वाला राजा बन गया। क्यों? ये आपको आज पकड़ना है, ये मन बनाना है, क्योंकि यहां विषय है मन, प्रार्थना, चाहत, आज्ञाकारी। ठीक है? अगर आपकी जिंदगी में बन गई तो तुम्हें भी वो राजाओं की तरह ऊपर लेकर जाएगा। और ये कहानी नहीं है। मेरी प्रार्थना है आपके बहुत सारे बच्चों के मन खुल रहे हैं, वो स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। कोई आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ इंजीनियर बनेगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पर वो जाएंगे। अगर तुम लोग खरे हो, तुम लोग आज्ञाकारी हो, तुम 6 दिन अपना काम करके 7वां दिन खुदा को देते हो, और वो भी वफादारी से, खराई से, अपने बीज को, अपने दशमांश को, जब भी परमेश्वर के भवन के काम की, सेवा की कोई विषय, सबसे बढ़कर आगे अपना हाथ, मन रखते हो, ऐसा दिल तुम्हारे पास है, तो तुम ऐसी जगह जाओगे, ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। लेकिन मुझे इस बात पर ध्यान देना है कि जो परमेश्वर का वचन में लिखा गया, उसका तुम्हारी जिंदगी में कितना महत्व है, यह सबसे बड़ा जरूरी। अगर तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर के वचन का महत्व है, क्योंकि नबी, पुराने नियम में भविष्यवक्ता या कुछ ऐसे खास मन वाले बिलीवर्स, वो खुदा के कलाम की, वर्ड की इज्जत करते थे, वर्ड की, वचन की महत्व देते थे। जैसे अभी कभी कभी मैं बोलता बैठे रहो, ये परमेश्वर का वचन है, आप जल्दी आओ, परमेश्वर का वचन है, क्या इज्जत देते हैं इसको। मैं बोलता इधर आओ सेवा के लिए, तुम पहले संसार में थे, अलग अलग धार्मिकता करते थे, तब कितनी सेवा करते थे, सोचो, ये सोचकर मेरा भला हो। लेकिन इधर भला हो गया तो तुम्हारा भला होगा, तुम भी आगे पीछे, भला तो हो ही गया, ठीक तो हो ही रहा है, अब मेरे को टाइम नहीं है, ऐसे दिमाग हो गया है। लेकिन जब भी आपको परमेश्वर यहां, क्योंकि ये जो भवन है किसका है? खुदा का। इसमें ना कुछ आपका, ना मेरा, ना यहां की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पर नहीं। ठीक है? मैं भी बस सेवा ही कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसकी एक ईंट तक भी मेरी नहीं है जो मैं अपने घर उखाड़ कर ले जाऊं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सब खुदा के लिए हम कर रहे हैं, मैं भी, आप भी। मैं सेवा कर रहा हूं, आपको बढ़ा रहा हूं, आप अपना बो रहे हो, आज्ञाकारी बन रहे हो, सेवा कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, और खुदा इसको देख रहा है, तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारी मेहनत को देख रहा है। लेकिन मुझे ना आज आपको कुछ एक पॉइंट समझाना भी, और क्योंकि ये ना समझना बड़ा है, खास आप लोगों के लिए। एक तो तुम लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो। किससे? मिनिस्ट्री से। और दूसरा किससे जुड़े हो? खुदा से। अब क्या तुम मिनिस्ट्री से कैसे जुड़े हुए हो? क्योंकि मिनिस्ट्री से जुड़ना मतलब खुदा से, उसकी इच्छा से जुड़ना। यह मिनिस्ट्री किसकी है? खुदा की। इस मिनिस्ट्री के लिए तुम्हारी भावना क्या है, तुम्हारा दिल क्या है, तुम्हारा मन क्या है? ऐसे नहीं इधर दोस्त बन के तो कोई ना कोई चुगली निंदा करते रहते हैं मिनिस्ट्री के प्रति, है ना, जो हमारे टीम सेवा करते हैं उनके प्रति। अगर ऐसा कर रहे तो शरीर है ये खतरनाक विषय बन जाएगा। ये विषय बाइबल के अंदर मूसा के प्रति बना था, कोर,
कोहर, कोहर क्या नाम थे? 3 नाम थे उनके। मैं थोड़ा सा तुम्हें ये वचन समझाना चाहता हूं। आपको ये वचन इसी बुक में मिल जाएगा, गिनती की पुस्तक में। कोरह, दतान और अबीराम, ये 3 लोग हैं। इनका भी ऐसे दिल दिमाग मूसा के प्रति आया था। ये बड़ा पॉइंट है आज आप लोगों के लिए सीखने वाला, क्योंकि जो आशीषें खुदा ने रखी है, दुष्ट कभी नहीं चाहेगा वो तुम्हें मिले। वो चाहेगा तुम अपने मन में आगे पीछे हो जाओ, क्योंकि राइट मन बन गया तो वो काम होनी। अगर राइट मन उस बहन का बना, 26 साल बाद बच्चा होता है। कैसे लोगों की जिंदगी में काम आ रहे, बरकतें आ रही, हीलिंग्स हो रही, डिलीवरेंस हो रही। जो डॉक्टर नहीं कर सकता उसको कौन करता है? खुदा, परमेश्वर करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है आप लोगों का, है ना। जैसे मान लो आप तो इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो, ठीक है, आपकी प्रार्थना करनी या आपका कोई मैटर है, वो मिनिस्ट्री ने देखना है कि यहां किसी बिलीवर ने देखना है? आप बताओ मुझे, आप बताओ। है आपका कोई भी मैटर है, क्या है आपका कोई भी मैटर, ठीक है, वो किसी बिलीवर ने देखना है या मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ने देखना है, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें मैं ये समझाने वाला हूं, इस पे गहरा पॉइंट है, क्योंकि हॉली स्पिरिट आने वाले शैतान की जुक्तियों के बारे में बताता है, ताकि तुम्हारी जिंदगी आगे पीछे ना जाए, तुम और अच्छा रिश्ता बनाकर परमेश्वर के साथ चलो, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं ना आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर ना ये 3 बंदे थे जो लेविया गोत्र से थे, ठीक है। और जो लेविया वंश था पुराने नियम में, ये लोग याजक बनते थे, ठीक है। लेकिन ये लोग याजक नहीं थे, लेवीय वंश के थे, ठीक ठाक मूसा के साथ किसी लेवल में थे, कुछ ना कुछ मंडली की सेवा में थे। लेकिन नबी कौन था? मूसा और उसके भाई हरून बच्चे याजक लोग थे, कुछ और भी अपॉइंट किए थे। लेकिन यहां पर आप लोगों को मैं जो पढ़ाने वाला हूं, ये समझने वाला विषय है। अगर तुम लोगों को ये समझ आया तो तुम्हें मैं समझाना चाहता हूं। ये शुरू से पढ़ते हैं हम, 1 से 16 की 1 से क्या लिखा, 4 तक। कोरे जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और जिस रा का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और पतेल के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। अब विरोध स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जब इतना विरोध बढ़ता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सुनो। अब मूसा उनसे बात करता है कि हम परमेश्वर के सामने चेक कर लेंगे, आप भी ले आओ धूप दानी, आ जाओ खुदा की वेदी के सामने चलते हैं, परमेश्वर न्याय करेगा। उसने हमें खड़ा किया कि या तुम्हें वो करना चाहता, क्या इच्छा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, 12 में पढ़ते हैं, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धारें बहती ही नहीं पहुंचाया और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया? क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। अब ये जब उन्होंने मूसा के प्रति मन खराब किया,
इतना दिमाग टेढ़ा शैतान ने कर दिया। हालेलुया। और यहां पर भी कई लोगों के साथ होता रहता है, परिवार में। कैसे? छोटी छोटी बातों में तुम्हें हमेशा शैतान लड़वा कर रखता है। छोटी छोटी बातों में वो चाहता है कि तुम शरीर में रहो, तुम कभी भी आत्मा में ना हो, तुम्हारी आपस में कुछ ना कुछ चीजें आगे पीछे रहे। ऐसे चाहता है शैतान, क्योंकि जो कुछ उसने तुम्हारे लिए प्लान, योजना, आशीषें, बरकतें रखी है, दुष्ट हमेशा उसको आगे पीछे करता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? इस पर आपने ध्यान देना। और यहां